तो आइए शुरू करते हैं रसायन विज्ञान का पहला चैप्टर, जिसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ, जिसे आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो कह सकते हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो चैप्टर का नाम ही काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है आपको, हमारे आसपास के पदार्थ। तो हम कह सकते हैं इसे क्लास 9th के स्टूडेंट ही नहीं, जो इस समय देख रहे हैं, अगर उन्हें जानने की इच्छा होगी कि हमारे आसपास के पदार्थ कैसे हैं, किन चीज़ों से मिलकर बने होते हैं, चलो आपको फॉर एग्जांपल सिंपल सा ले चलते हैं कि आपके घर में भी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसे आप जानने की इच्छा रखते होंगे। जैसे आप खाना बनाते हैं, कुकर में चावल रखते हैं, वह तेजी से पकता है, जबकि आप कहोगे कि दूसरे बर्तनों में रखकर पकाया जाए तो उसमें क्या लगता है, समय लगता है। तो क्या कारण होता है कि कुकर में चावल तेजी से पकता है जबकि अन्य बर्तनों में नहीं? तो वही जानकारी आपको यहाँ पर दी जाएगी। इससे बहुत सारी ऐसी चीजें, अब ये नहीं कि आपके मन में आया अरे सर चावल पकाना सिखा रहे हैं, ऐसा नहीं। आपको बताएंगे कि हर चैप्टर का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ, यानी आपके आसपास जितनी होने वाली घटनाएं हैं उसके बारे में जानकारी दी जाएंगी। तो आइए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। पदार्थ, आप आसपास नहीं, आपको क्या जानना है? पदार्थ। पदार्थ को एक अन्य नाम से जाना जाता है जिसे हम कहते हैं द्रव्य। क्या बोला गया? पदार्थ या द्रव्य। और इंग्लिश तो क्लियर है ना कि द्रव्य को क्या बोलेंगे? मैटर। द्रव्य को क्या बोला गया? मैटर। तो चलें, मैटर किसे कहते हैं? सिंपल सा, आप अपने पास आसपास जितनी भी वस्तुएं देख रहे हैं या दिखाई भी नहीं दे रही हैं, कुछ ऐसी भी वस्तुएं जो आपको दिखाई नहीं दे रही हैं, वो भी आपका क्या है? द्रव्य है। जैसे आपके बगल में आप अपने हाथ में क्या लिए होंगे? फोन लिए होंगे, जिसपे आप हमें देख रहे होंगे, हमारा प्लेटफॉर्म लर्न इजी को देख रहे होंगे, जो आपको क्या दे रहा है? नॉलेज दे रहा है। तो हम कह सकते हैं यह क्या है आपका? फोन क्या है आपका? मैटर्स हुआ। आप किस पे बैठे हैं? चेयर यानी कुर्सी। कुर्सी भी आपका क्या हो गया? मैटर। आप नोट्स बना रहे हैं कि नहीं? नहीं बना रहे हैं तो बनाना शुरू कीजिए, कॉपी कलम लीजिए और नोट बनाना शुरू कीजिए। और जो लड़के नहीं समझ रहे हैं कि वह नोट्स कैसे बनाएं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहां पर जाकर आप हमारे द्वारा हैंड रिटेन नोट प्राप्त कर सकते हैं। तो हमने क्या कहा कि आपने क्या लिया नोट्स बनाने के लिए? कलम। कलम भी क्या है? मैटर है। किस पे लिख रहे हैं? आप कहेंगे सर कॉपी पर। कॉपी भी आपका क्या है? मैटर है। कॉपी भी क्या हो गया? मैटर हो गया। और भैया भूख लगा होगा तो आप क्या कहोगे? भैया चाय नाश्ते पानी का इंतजाम किए होंगे, तो इस प्रकार से वो जो चाय है कप, वो भी क्या है? मैटर है। और पानी पीने के लिए जल लिए होंगे, जल भी क्या है? मैटर है। गर्मी लग रही होगी, आप फैन ऑन किए होंगे, फैन क्या दे रहा है? हवा। हवा भी क्या है? मैटर है। तो इस प्रकार से हमने बताया कि ये सारी चीजें आपके आसपास ही हैं और इसे आपको जानना है। तो जानना है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो देखिए क्या क्या बताएं हमारे आसपास के पदार्थ, जिसमें आप लोगों को सिंपल सा, काफी बहुत बाहर की चीजें नहीं लिए हैं। कुर्सी, कलम, कॉपी, कप, जल, हवा, ये सारी चीजें आपको क्या बता दिए? पदार्थ। लेकिन भैया अगर आपसे कोई पूछ दे कि पदार्थ क्या होता है, डिफिनीशन बताइए, तो आप बता सकते हैं? नहीं। अब ये तो थोड़ी ना बताएंगे कि भैया गुरुजी बताए थे कि कुर्सी द्रव्य है, सर बताएं कि कलम का द्रव्य है। वो डिफिनीशन आपसे पूछ रहे हैं, उनको भी तो पता है ये द्रव्य है, पदार्थ है, तो डिफिनीशन कैसे बताएंगे? बिल्कुल सरल भाषा में आप ही सोचिए और आप ही बता देंगे द्रव्य क्या होता है। द्रव्य, आप कप लिए हैं, उसकी कुछ मात्रा होगी। कॉपी लिए हैं, कलम लिए हैं तो उसकी कुछ मात्रा होगी। तो मात्रा, जिस वस्तु की मात्रा को हम क्या कहते हैं? द्रव्यमान। आपने एक चीज पाया, वो क्या हो गया? द्रव्यमान। कॉपी को लिखने के लिए आपने कॉपी को कहां पर रखा है? मेज पर। तो जब हम कॉपी को मेज पर रखते हैं तो वो क्या करता है? कुछ स्थान घेरता है। मेज का कुछ स्थान घेरेगा ना। तो किसी वस्तु द्वारा घेरा गया स्थान उसका क्या कहलाता है? आयतन कहलाता है। समझ आ रहा है ना?
आपकी भाषा में ही बता रहे हैं, बिल्कुल सरल, कि द्रव्य क्या होता है। डिफिनीशन, द्रव्य क्या है ये तो पता हो गया, लेकिन द्रव्य कहते किसे हैं उसके बारे में बताया जा रहा है कि द्रव्य में कुछ मात्राएं होती हैं। मात्रा यानी उसको क्या बोलेंगे, द्रव्यमान बोलेंगे। क्लियर हुआ। अब वह जो वस्तु है वह क्या करेगा, कुछ स्थान घेरेगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं स्थान घेरने को आयतन। तो आयतन की डिफिनीशन भी आपको क्लियर हो गई कि अगर कोई आपसे पूछे आयतन क्या होता है, तो हर वस्तु द्वारा घेरे गए स्थान को ही हम क्या कहते हैं, आयतन कहते हैं। तो बबुआ समझ में आवा था ना। तो हम आगे चलते हैं। अब आगे तो कुछ आपके मन में क्वेश्चन आ जाएगा, सर कुर्सी का तो समझ में आ गया, कलम का समझ में आ गया, कापी भी समझ में आ गया कि कापी की मात्राएं होती हैं और वह स्थान घेरते हैं। कब क्लियर हो गया होगा, जल भी देखे होंगे, जल को जिस पात्र में रखते उसी में रहता है, उसके द्वारा भी स्थान घेरा कीजिए कि द्रव्य क्या होते हैं। हम भी लिखते हैं, साथ में आप भी लिखिए। द्रव्य लिख दिया जाएगा, द्रव्य ब्रह्मांड का वह अवयव है, द्रव्य ब्रह्मांड का वह अवयव है जिसमें द्रव्यमान व आयतन होता है तथा जिनका अनुभव हम ज्ञान इंद्रियों द्वारा करते हैं। तो यहां पर द्रव्य की डिफिनीशन बता दी गई है, इसे आप नोट्स कर लीजिएगा। और जो काफी आलसी बालक होंगे उनके लिए हमने बता दिया कि वह टेलीग्राम चैनल से जाकर नोट्स प्रोवाइड कर सकते हैं। तो द्रव्यमान की डिफिनीशन क्या बता दी गई, द्रव्य ब्रह्मांड का वह अवयव है जिसमें द्रव्यमान समझाया गया, द्रव्यमान मतलब मात्रा, जिसमें मात्रा होती है, और आयतन मतलब स्थान घेरना। तो द्रव्य वह अवयव है जिसमें द्रव्यमान व आयतन होता है तथा जिनका अनुभव हम ज्ञान इंद्रियों द्वारा भी करते हैं। जैसे हमने हवा को भी बता दिया कि हवा का अनुभव हम किससे करते हैं, अपने ज्ञान इंद्रियों द्वारा करते हैं। जैसे बहुत गर्मी पड़ रही हो तो आपको क्या लगता है, कहते हैं कि भैया फैन ऑन कर दो जिससे हम हवा ले सकें, और हवा हमारे शरीर को जब स्पर्श करती है तो हमें सुखद अनुभव होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं हवा का अनुभव किससे करते हैं, ज्ञान इंद्रियों द्वारा। ज्ञान इंद्रियां पता होंगे ना कितने हैं। चलिए ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। तो ये द्रव्य के बारे में बता दिया गया कि द्रव्य की डिफिनीशन बता दी गई। लेकिन अब आपके मन में, अभी हमने बताया साइंस का मतलब क्या होता है, जानना। तो आप जानने की इच्छा रखिए। ये जो हमारे चारों तरफ होने वाली घटना है यही साइंस है। अब हम बताते हैं द्रव्य यानी आपके पदार्थ के बारे में, जो अभी आपको बताया गया, जैसे कुर्सी है, कलम है, किताब है, उसके बारे में बताएंगे। तो उसको जानने से पहले ये चीज़ें तो प्राचीन काल में भी रही होंगी। हम कह सकते हैं न आपकी इतनी स्टैंडर्डता नहीं प्राचीन काल में रही होगी, जैसे कुर्सी मेज नहीं रहा होगा, लेकिन और सारे पदार्थ तो रहे होंगे, जैसे लकड़ी की बनी हुई वस्तुएं रही होंगी। तो प्राचीन काल में क्या मान्यता थी कि जो द्रव्य हैं वह आपके 5 तत्वों से मिलकर बने हैं। हम कह सकते हैं अधिकांश लड़के जो हैं इस समय के विज्ञान युग के, तो उन्हें ये 5 तत्व के बारे में नहीं पता, लेकिन वो जब घर के बुजुर्गों से पूछते हैं तो वो बताते हैं कि पहले जो बोला जाता था कि जो पहले प्राचीनवाद में बताया गया कि जो द्रव्य होते हैं यह 5 एलिमेंट से यानी 5 तत्वों से मिलकर बने होते हैं, जिनके बारे में बताया गया था वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी और आकाश। ये 5 एलिमेंट्स आप याद रखिएगा। हमेशा कहीं कोई भी पूछ देता है कि 5 तत्वों का नाम बताइए जिससे मानव शरीर बना है, यानी जो प्राचीनवाद की मान्यता है, तो उसमें हम बताते हैं वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी और आकाश। तो प्राचीनवाद भी जो ये जैसे हमने पूछ दिया कि लकड़ी जो है वो कैसे है, तो उसमें बताया जाते थे कि उसमें यह एलिमेंट्स पाए जाते थे। तो ये प्राचीनवाद का समय था। उसी प्राचीन समय में आपके एक महर्षि आए, भारतीय महर्षि थे, जिनका नाम था कणाद। आपके कौन से महर्षि थे? कणाद महर्षि थे। महर्षि कणाद ने क्या बताया?
उसी प्राचीन समय में ही एक हमारे भारतीय महर्षि थे कणाद, जिसने बताया कि जो द्रव्य होते हैं वह छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। ध्यान रखिएगा, कणाद ने ही बताया था कि जो द्रव्य हैं वो कैसे होते हैं। यानी अगर हमने बात किया ये जो मार्कर पेन है ये कैसे मिलकर बना है, तो उन्होंने बताया कि यह मार्कर पेन कैसे मिलकर बना है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। तो क्लियर हो गया। अब आपके हाथ में पेन है, कोई पूछ दे ये कैसे बना है, तो आप बताओगे छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। और उसी के आधार पे विज्ञान वर्ग के लोगों ने इसे दो भागों में यानी द्रव्य को दो भागों में वर्गीकृत कर दिया। एक उन्होंने फिजिकल क्लासिफिकेशन यानी भौतिकी वर्गीकरण में बांटा और दूसरा रासायनिक वर्गीकरण में। जहाँ पे भौतिक वर्गीकरण में आप लोगों को पहले चैप्टर में ही पूरी जानकारी दी जाएंगी कि इसके 3 भाग होते हैं, ठोस, द्रव, गैस। जैसे आपके पेन है तो वह कौन सी अवस्था में है, ठोस है, द्रव है कि गैस है। आपका जो चेयर है वह कौन सी अवस्था में है, जल है, कौन सी अवस्था में है, इसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। और रासायनिक वर्गीकरण वो दूसरे चैप्टर में आपको इसकी जानकारी दी जाएगी कि रासायनिक वर्गीकरण में कौन कौन से आते हैं, जैसे तत्व हो गए, यौगिक हो गए, मिश्रण हो गए, उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। तो पहले जो जानना है उसे आप जानिए। आपको क्या जानना है, द्रव्य, महर्षि कणाद ने क्या बता दिया, द्रव्य छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। तो यहाँ पर एक नया पार्ट्स आया आपको, कण। अब कहेंगे सर कि सर आपने तो द्रव्य को समझा दिया, हम समझ लिए, अब बात आ गया कण, कण को समझाइए। तो कण के बारे में बताते हैं कि कण इतने अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, इतने अत्यंत सूक्ष्म होते हैं कि आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। जैसे अगर हम बात करते हैं मार्कर, यही किससे बना है, कणों से मिलकर बना है। अब इनके छोटे छोटे कण को दिखाइए, आप इसके पार्ट्स करते जाएंगे, डिवाइड करते जाएंगे, लेकिन कोई एक ऐसा निश्चित सीमा नहीं पाएंगे कि उसके आखिरी पार्ट्स को आप पा सकें। तो इस प्रकार से हमने क्या कहा कि कण इतने सूक्ष्म होते हैं कि जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। क्लियर हो गया। लेकिन हाँ, इन कणों में कुछ ऐसी विशेषताएं पाई जाती हैं जो इन द्रव्यों का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। कण तो इतने सूक्ष्म होते हैं जिनकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं, लेकिन इन्हीं कण के कारण क्या बना है, द्रव्य। क्योंकि डिफिनीशन आपने तो पढ़ लिया, द्रव्य छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। तो कण भी पता हो गया, कण इतने छोटे होते हैं कि इनकी कल्पना नहीं कर सकते, लेकिन कुछ तो विशेषताएं रही होंगी जिससे ये द्रव्य को क्या किया, निर्माण किए। तो हम आपको जानकारी देते हैं इन कणों के बारे में, जिसकी विशेषताएं बताई जाएंगी कि कणों की क्या विशेषता होती हैं जिससे इन द्रव्य का निर्माण हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक घर पर बने रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें, और हमारे चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।